देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर 1, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देखो बच्चों, पहले आप थोड़ी देर समझ लो, तो उसके बाद प्रश्नावली करेंगे। कार्तीय तल में क्या होता है कि दो रेखाएं होती हैं, और ये जो क्षैतिज रेखा आपको दिख रही है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, यहाँ मूल बिंदु होता है, इसको ओ से दर्शाते हैं। इसका निर्देशांक होता है 0,0। इसका मतलब इसको एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। अब देखो, ये मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ चलते हैं तो एक्स अक्ष पे ये धन का एक्स होता है, बराबर दूरी पे ग्राफ मिलता है, उसमें बराबर दूरी पे जो चिन्ह बने रहते हैं 1 2 3 4 5 6, ये प्लस के रहते हैं। और इधर जब चलते हैं तो ये माइनस के रहते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5 -6, इस तरह। ये नेगेटिव एक्स अक्ष, नेगेटिव एक्स अक्ष। ऊपर वाई पॉजिटिव रहता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे ये माइनस में रहते हैं, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5। नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। और 0 से सीधी हाथ की तरफ x का मान पॉजिटिव, 0 से उल्टे हाथ की तरफ x का मान नेगेटिव। ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको हम x अक्ष कहते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा आपको दिख रही है, इसको y अक्ष कहते हैं। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं मूल बिंदु। और इस x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। और किसी भी बिंदु की स्थिति इस तरह से निर्धारित की, जैसे मान लो कोई बिंदु है 4,5, तो इसमें जो पहला मान होता है ये x अक्ष पर रहता है, और दूसरा निर्देशांक होता है वो y निर्देशांक होता है। ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। जैसे 4,5 लिखा है तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो पहले ये जो x निर्देशांक है इसको x अक्ष पर देखो 0, और पॉजिटिव का 4 है तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। y का मान कितना है, पॉजिटिव 5, तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएंगे इसी के सीध में। तो ऐसे ये बिंदु दर्शाते हैं। 5 यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से बिंदु दर्शाते हैं 4,5। इसका नाम कुछ भी लिख दो। और यहाँ पर जैसे मान लो कोई बिंदु है -3 और +2, तो x का मान नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो 0 से इधर चलाएंगे 1 2 3 -3 और धन के पॉजिटिव, तो इसी के सीध में y का मान 2, यहाँ पे इसके सीध में चलेंगे तो यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा। इसका कोई भी नाम दे दो, इसका नाम -3,2। तो आप समझ गए, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। 4 भाग हो गए इसके। अब तो 4 भाग हो गए तो इसको क्या कहेंगे अब, चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। इसमें दोनों के मान पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। दूसरे में क्या होता है, x का मान नेगेटिव लेकिन y पॉजिटिव रहता है। तीसरे में क्या होता है, x नेगेटिव और y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रहते हैं। चौथे में क्या होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये होते हैं। अब आप सवाल देखो, अब आपकी समझ में आएगा। देखो, एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हमने आपको बताया क्या नाम होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्सरसाइज 3.2, तो पहले का पहला सवाल, क्या नाम होते हैं, एक्स अक्ष, ये तो क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। दो ही अक्ष होते हैं। अब पहले का दूसरा सवाल, पहले का दूसरा सवाल आप अपनी किताब में देखो, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश, दूसरी चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, चतुर्थांश।
सवाल नंबर 3, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदित करती हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों कहाँ काट रही हैं? यहाँ मूल बिंदु पर। इस पर एक्स का मान 0 और वाई का मान 0। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। हालांकि पूछा नहीं है, तो बस नाम पूछा है, नाम बताना है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो। देखो बच्चों, बिना स्केल के मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है, तो आप समझने की कोशिश करना। पहला सवाल है इसमें बिंदु बी के निर्देशांक। बिंदु बी क्या ये है? इसमें सबसे पहले क्या आता है? एक्स निर्देशांक, और बाद में क्या आता है? वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक इसमें क्या होगा? देखो एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष पे देखो -5 की सीध में है, तो क्या आएगा? -5। समझ में आ रहा है? और वाई निर्देशांक क्या होगा? वाई अक्ष पर देखो 2 के सीध में, और ये 2 + का 2 है और मूल बिंदु से ऊपर है, तो क्या आएगा? -5,2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5,2। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए सी के निर्देशांक। सी आपको कहाँ दिख रहा है? सी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा? एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ है, तो प्लस में आएगा, और 5 के सीध में है, तो प्लस के 5। समझ में आया? और वाई निर्देशांक मूल बिंदु से नीचे है, तो माइनस में तो आएगा ही, और -5 के सीध में है, तो -5। समझ में आया कि नहीं आया? 5, -5। अब नंबर 3 पर क्या निर्देशांक? -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए -3 और -5। -3 x का मान -3 और y का मान -5। x का मान -3 इधर होता है मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ, यानी यहाँ। और -5 है ये, यानी कि नीचे की तरफ, इस x अक्ष से नीचे की तरफ 5वां, तो -5 ये है। तो ये बिंदु मिल रहा है देखो, -3 के सीध में और -5 के सीध में। इस बिंदु का नाम क्या है? ई। इस बिंदु नाम ई। ये आंसर है आपके, ये आंसर है। और ये भी लिख दो, सी का मान 5, -5। तो ये आपका आंसर है, और ये आपका आंसर है। और नंबर 4 पर देखो 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 एक्स निर्देशांक का मान 2, वाई निर्देशांक का मान -4। तो एक्स निर्देशांक का मान 2 और इसके सीध में, और माइनस है तो नीचे, और -4 की सीध में। तो ये बिंदु कौन सा आ रहा है? जी। कौन सा बिंदु आएगा? जी। डी का भुज। डी भुज कहते हैं एक्स निर्देशांक को। भुज का मतलब क्या होता है? देखो आप समझ लो, भुज बराबर क्या होता है? एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और कोटि बराबर क्या होता है? कोटि बराबर होता है वाई निर्देशांक। तो क्या पूछा है? डी का भुज। पहले तो आप ये देखो डी कहाँ पर है। देखो अच्छा, डी का भुज, डी ये है। पहले तो इसका आप निर्देशांक देखो, एक्स अक्ष पे कितना? 6 के सीध में, तो 6 ही आएगा, इसका भुज 6 आएगा। वैसे निर्देशांक इसका क्या आएगा? वाई के निर्देशांक, इसका वाई निर्देशांक है 2, तो 6,2। हमें तो खाली भुज आने के एक्स निर्देशांक चाहिए, तो इसका मान कितना है? 6। तो डी का भुज कितना आएगा? 6। समझ में आया कि नहीं आया? और बिंदु H की कोटि। बिंदु H देखिए आप, H कहाँ पर है? बिंदु H ये रहा। अब ये देखो इसका एक्स निर्देशांक -5 की सीध में, -5। सीधे आप ये देख लो किसके सीध में है। और वाई निर्देशांक -3 के सीध में, -3। आपको क्या पूछिए? H की कोटि मतलब वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक कितना है? -3। ये आपके आंसर है, -3 है, ये 6 है। और देखो बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L दिख रहा है आपको? बिंदु L ये है, ये वाई अक्ष पे है। तो वाई अक्ष पे है तो x का मान तो 0 होगा, और वाई अक्ष पे इसके देखो 5 पर है, तो 0,5। तो बिंदु L के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 0,5। अब बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M कहाँ है? M ये है -3 पर है। और ये क्या है? x अक्ष है, तो y का मान तो 0 होगा ही होगा, और x का मान क्या है? -3 पर है, तो -3, y का मान 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो M के निर्देशांक क्या आ गया? -3, 0। समझ में आया कि नहीं?